अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी सिंध टेक्स्ट बुक का जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स, और इसके न्यूमेरिकल्स आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आया। इसमें हमें जो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इनिशियल वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ फाइनल वेलोसिटी। तो अगर आप इन दोनों वेलोसिटीज़ में फ़र्क कर सकते हैं तो आप इजीली ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो वी आई दिस इज़ कॉल्ड इनिशियल एंड वी एफ इज़ कॉल्ड फाइनल। इनिशियल फाइनल अपने नाम से ही पता चल जाते हैं। इनिशियल मतलब शुरू में होना और फाइनल मतलब होता है कि एंड में होना। तो इस न्यूमेरिकल में हम अगर देखें कि अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर पर सेकेंड, बस एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप यूनिट्स को समझें कि ये 15 मीटर पर सेकंड इस तरह भी लिखा जा सकता है और इसको ms-1 भी लिखा जा सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? यानी हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि s की कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर 1 है, और जब इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इसको हम पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड है, और जैसा कि हमारे बुक में लिखा जा रहा है ms-1, आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। ओके, तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है हमारी बस मूव कर रही है और उसको एक्सेलरेशन मिलती है। अब बात आ जाती है कि ये सब चीज़ें हमने थ्योरी में पढ़ी होती हैं, बट व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन पे हम बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को आप इस तरीके से याद रखें कि ये होता है वेलोसिटी को ये करेगा चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर हम एक कार चला रहे हैं या कोई बाइक चला रहे हैं, अगर हमें स्पीड को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हम 30 की स्पीड पे चल रहे हैं और 30 से हम जाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 70 पे, तो हम क्या करते हैं, हम एक्सेलरेटर देते हैं। एक्सेलरेटर क्या करता है, हमारी कार की या बाइक की स्पीड को 30 to 70 पे लेके जाएगा। तो जब वो 30 to 70 पे लेके जाएगा तो इसके अंदर क्या हुआ, वेलोसिटी का चेंज हुआ, यानी कि वो वी आई से वी एफ पे लेके जाएगा, और जितना चेंज आया इसमें कितना चेंज आएगा, हम 70 - 30 करेंगे तो 40 मीटर पर सेकेंड का चेंज आएगा, जैसे हम बोलते हैं डेल्टा वी। दिस साइन इज कॉल्ड डेल्टा, वी इज फॉर वेलोसिटी, और वो आई हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। ये हमने कैसे निकाला, ये फाइनल में से इनिशियल को माइनस करा। तो ये कुछ थ्योरीज की चीज़ें होती हैं जिसको हम ये समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन होती क्या है। एक्सेलरेशन को बेसिकली बस इतना याद रखें कि वेलोसिटी को चेंज करना विद रिस्पेक्ट टाइम, यानी कि हमें 30 to 70 जाने में कुछ सेकंड्स तो लगेंगे और वो सेकंड्स हम डिवाइड करवा देंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब बात आ जाती है स्टूडेंट्स के न्यूमेरिकल्स में हम चीज़ों को कैसे पिक करेंगे। देखें, बहुत आसान है। अगर -1 पावर दिख रही है तो ये वेलोसिटी है, और अगर -2 पावर दिख रही है तो दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कभी भी आपके पास इनिशियल फाइनल करके नहीं आएगी, वेलोसिटी आपको इनिशियल फाइनल करके दी जाएगी। और अगर आप वर्डिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप सिंपली यूनिट से इसको पिक कर सकते हैं कि दैट इज एक्सेलरेशन एंड दैट इज वेलोसिटी। अब मैं आपको बात ये कर रहा था कि हम इनिशियल फाइनल का कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे। इनिशियल फाइनल के लिए हमें बस ये पता चाहिए इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की एंड फाइनल मतलब क्या होता है, एंडिंग। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, एक बस है जो मूव कर रही है कितनी 15 मीटर पर सेकंड से, और एक्सेलरेशन होने के बाद यानी उस इंजन ने जब एक्सेलरेशन प्रोवाइड करी तो उसको एक्सेलरेट हुई वो कितने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आप पिक कर लोगे कि दिस इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेट होने के बाद जाहिर सी बात है जब हम किसी चीज़ को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहाँ पर ये 15 है, 15 से क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने जैसा कि आप लोग को एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट बताया कि इनिशियल से फाइनल जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है, तो दैट इज 6 सेकेंड जो हमें यहाँ पे गिवन है। तो डाटा बनाएंगे कि इनिशियल वेलोसिटी बस की जो है वो है वी आई एंड दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम -1 लिखेंगे। और इसके बाद हमें एक्सेलरेशन दी हुई है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर उसका बोला जा रहा है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी 6 सेकेंड के बाद। तो टाइम हमें 6 सेकेंड दिया हुआ है,
और फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है कि एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के बाद क्या हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन को आप लोग को सॉल्यूशन जब भी इसका सॉल्व करने आप लोग बैठो और आप देखो कि इक्वेशन ऑफ मोशन या इनिशियल फाइनल वेलोसिटी से आया हुआ है सवाल, तो सबसे पहले आप अपने पास तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को रफ में लिख लिया करो। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ये है। तो इससे क्या होगा, आप लोग को हेल्प मिल जाएगी कि हमें किस फॉर्मूले को यूज़ करना है। ये सब मेरी बातों को आप लोग बहुत गौर से सुना है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है कि ठीक है सर आपने सवाल समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, डेटा भी हमें दिख गया, बट द थिंग इज़ कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करें। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप इक्वेशन ऑफ मोशन को अपने पास लिख लो और उसके बाद देखा करो आपके पास डेटा में क्या क्या चीज़ है। आपके पास वी आई है, ए है, टी है, वी एफ है। अब ये सारी चीज़ें किस में मिल गई आप लोग को, फर्स्ट में मिल गई, और इसके अंदर अननोन भी एक ही है, यानी कि वी आई गिवन है, ए गिवन है, टी गिवन है, तो ये वाली इक्वेशन हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का। हाँ, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, बट जो स्टूडेंट्स जो इस चीज़ में प्रॉब्लम फेस करते हैं वो इस ट्रिक को यूज़ करें, तो आप लोग को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं डिस्टेंस की बात नहीं हुई, तो हम डिस्टेंस के फॉर्मूलाज को यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। वी एफ का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, हमारे पास वी आई जो है वो है 15, एक्सेलरेशन हमें दी हुई है 5, और अगर टाइम की बात करें तो कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड। डिमास रूल यूज़ करिएगा जो लोग जिनको मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप लोग 9th क्लास के हो तो ये सब गलतियां कर जाते हो। ये इससे ऐड नहीं होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी फिर एडिशन होगी। तो ये 15 + 5 6 30 एंड 30 + 15 इज 45 मीटर पर सेकेंड, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपकी मर्जी, आपको जिस तरीके से फॉलो करना है। तो अगर आप इसका एक आंसर बनाना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर 6 seconds is 45 मीटर पर सेकेंड। चैप्टर 2 का इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें कार की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि कार है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में इनिशियल फाइनल सीखने के लिए आपको ये वर्डिंग पे बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि इसे मैं कहता हूँ कि हिडन डाटा है। ये किस तरीके से हिडन डाटा है, फ्रॉम रेस्ट अगर आपके पास लिखा हुआ है कि कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इनिशियली उसकी कोई स्पीड नहीं थी। तो ये आप लोग को एग्ज़ाम में इस तरीके से गिवन होगा, और माइट भी पॉसिबल आपको इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो आपको थोड़ा सा ट्रिकी फील कराएं। तो देखें, फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर लिखा हुआ है टू रेस्ट, यानी कि इसके पीछे इस तरह लिखा होगा कि कम्स टू रेस्ट, ठीक है, कम्स टू रेस्ट लिखा हुआ होगा, ब्रॉट टू रेस्ट लिखा हुआ होगा, मतलब होगा कि रेस्ट पे आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो जब आ जाएगी रेस्ट पे तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अच्छा, एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा, ये दोनों एक साथ तो नहीं आ जाएंगी। आपको कभी भी किसी न्यूमेरिकल में फ्रॉम रेस्ट और कम्स टू रेस्ट कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। या तो आपको सिनेरियो इस तरीके से दिया जाएगा कि एक कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और फिर आगे जाके उसकी कोई भी लेट्स से कि 30 की स्पीड हो गई है, ठीक है, और उसके बाद आपको कम्स टू रेस्ट पे इस तरीके से बोला जाएगा कि वो कुछ 40 या 50 की स्पीड से चल रही होगी और वो रेस्ट पे आ जाएगी, तो वो 0 पे आ जाएगी, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर 30 पे जाएगी या 45 से जाके 0 पे आएगी। तो इस तरह की इन दो वर्डिंग्स को आपको अपने फिंगर टिप्स पे रखना है, और इतना मुश्किल नहीं है, बस ये इसी तरह की दो होती हैं जिसको हम हिडन डाटा कह सकते हैं, और ये अगर आप एग्जाम में पिक कर लेते हो तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस में काउंट होता है। ठीक है, सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में आप लोग देखो क्या बोला है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जहाँ पर आपको ये वर्डिंग दिख गई आप सबसे पहले क्या करोगे, डाटा में
मेंशन कर दोगे कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। फिर बोले आ रहा है कि एक्सीलरेशन जो है उसको कितनी मिली है, एक्सीलरेशन मिली है उसको 5 मीटर सेकेंड -2। ठीक है, उसके बाद बोले आ रहा है फाइंड द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। अब यहाँ देखें आपको क्या मिल गया है, 50 मीटर का डिस्टेंस मिल गया है, और इसके लिए हमें क्या निकालना है, टाइम कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स एक चीज़ यूनिट का बहुत ख्याल रखिएगा, वेलोसिटी के लिए -1, एक्सीलरेशन के लिए -2, डिस्टेंस के लिए सिर्फ मीटर, और टाइम के लिए सेकंड यूज़ होता है, जो हम कैलकुलेट करने के बाद मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन पे आते हैं। अब मैंने आप लोग को जो एक ट्रिक सिखाई थी कि आप सबसे पहले साइड में इक्वेशन ऑफ मोशन को मेंशन कर लो, यानी कि VF = VI + AT, S = VIT + ½ AT², और उसके बाद थर्ड है हमारे पास 2AS = VF² - VI²। तो इसको मेंशन करने का क्या फ़ायदा है कि सबसे पहले आप अपने डेटा को देखो कि ये 4 वैल्यूज़ कहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम इसको फर्स्ट में ढूंढते हैं तो फर्स्ट में तो VF आ जाता है, यानी पहले ही हमारे पास इसके लगाने का कोई चांस नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पे अगर आप देखो डिस्टेंस आपके पास है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है, फिर एक्सीलरेशन आपके पास है और टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी इक्वेशन को पिक कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, और मैं ये कहता हूँ कि ये बेस्ट ट्रिक है आप लोग को फॉर्मूला को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप एग्जाम में अच्छे एक्सपोजर के लिए आप लोग इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो कि यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दैट इज S = VIT + 1/2 AT²। ओके, तो डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 50 मीटर्स का, इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, टाइम हमें नहीं गिवन तो वो अपने वेरिएबल की शक्ल में ही रहेगा 1/2 एज इट इज, एक्सीलरेशन इज 5 एंड T अगेन हमें गिवन नहीं है तो हम उसको T² मेंशन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से वही बात, आप लोग डिमास रूल का फॉर्मूला और डिमास रूल को फॉलो करते हुए सॉल्व करोगे तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो T0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा, और ये 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 1 = 5/2 एंड T² इनके साथ रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद 50 = 0 के साथ ये ऐड होगा तो 0 हम ख़त्म कर देंगे, हो जाएगा 5/2 T²। आगे चलते हैं, 2 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम 50 × 2, और साथ साथ हम 5 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, तो ये डिवाइडेड बाय 5, बट ये स्क्वायर को मत भूलिएगा, ये स्क्वायर जो है अभी भी हमारे पास साथ साथ चलता आ रहा है। कुछ कैंसिलेशन कर देंगे, 5 1 = 5, 5 10 = 50, 10 × 2 is 20, एंड ये हमारे पास 20 = T², यानी कि हम इसको बोल सकते हैं T² 20 है। अब हमें T चाहिए, नॉट T², तो हम क्या करेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जब रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो T² = 20 होता है, इस पे भी रूट अप्लाई हो गया, इस पे भी रूट अप्लाई हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। T = अब हम यहाँ पर रूट लेंगे तो √20 मेंशन करेंगे, तो 2√5 आएगा। अगर आप कोई छोटा कैलकुलेटर यूज़ करो तो आपको डायरेक्ट पॉइंट से मिल जाएगा, अगर आप साइंटिफिक यूज़ कर रहे हो तो आप ये बटन प्रेस करोगे S × D का, आपके पास आंसर आ जाएगा 4.47, और इसका यूनिट आप लगा देंगे सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब जो थर्ड सवाल है वो है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड। इसके अंदर आप लोग को सबसे पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन क्या होती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हमने इससे पहले 2 न्यूमेरिकल्स पढ़े। इसमें एक न्यूमेरिकल हमने ये पढ़ा है कि एक बस जा रही है तो बस जाहिर सी बात है इस तरीके से मूव करेगी, एक कार मूव हो रही है वो भी ऐसे मूव करेगी, सही है। मतलब कि आप हॉरिजॉन्टली एक रोड पे जिस तरीके से मूव करती हैं चीज़ें,
लेकिन जब भी वर्टिकल मोशन की बात हो तो वर्टिकल मोशन के लिए या तो ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। और जैसे ही आप लोगों ने कोई वर्टिकल मोशन को सवाल में देखा, उस वर्ड को सर्च करा या उसके कॉन्सेप्ट को पिक करा कि भाई यहाँ पे वर्टिकल की बात हो रही है, तो एक्सीलरेशन आपका ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेसिकली ग्रेविटी भी एक्सीलरेशन ही है, यानी एक्स का पूरा नाम क्या है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट आप लोग के लिए यहाँ पर सिन बोर्ड ने, क्योंकि आप लोग को इनिशियल फेज होता है, तो उसको राउंड ऑफ करके 10 यूज़ करवाई हुई है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये है हमारे पास राउंड ऑफ वैल्यू। तो हम न्यूमेरिकल में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टूडेंट्स कभी कभार पूछते हैं कि सर अगर हम 10 ले लेंगे तो गलत तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमें अलाउ है कि हम इसको 10 लेके सॉल्व कर सकते हैं। और अगर उनको 9.8 रखवाना होगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में ब्रैकेट बनाकर सवाल के पास इस तरीके से दे देंगे कि टेक जी इज इक्वल्स टू 9.8 या वॉट एवर 9.81 थोड़ी और एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉन्सेप्ट में अब आप लोग को इस न्यूमेरिकल की एक ट्रिक ये सिखा देता हूँ कि जिससे आप लोग का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। वो कन्फ्यूजन क्या है कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी में कन्वर्ट हो रही है, तो इसके ना पहले पॉजिटिव नेगेटिव साइन को समझेंगे। अगर हम ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं कोई भी चीज़ तो ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव, और अगर नीचे से ऊपर कोई चीज़ को फेंका जा रहा है जिसको ग्रेविटी जब हम ली जाएगी तो वो हो जाएगी नेगेटिव। अच्छा, अब ये कैसे याद रखा जाएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लो, वो होता है नेचर वाइज, कि नेचर जो होता है उसके हिसाब से हम कभी भी कोई भी काम नेचर के अपोजिट करेंगे तो उसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करती है और कोई भी चीज़ होगी वो उसको अपनी तरफ ही खींचेगी। यानी कि अगर हम ज़मीन पे खड़े होकर किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो वो हमेशा नीचे की तरफ आएगी, यानी नेचुरली बॉडी की तरफ मूव करती है डाउनवर्ड। तो जब भी ग्रेविटी को पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना हो तो आप देखो ग्रेविटी की नेचुरल डायरेक्शन किधर है, वो है टूवर्ड्स अर्थ यानी कि डाउनवर्ड। तो जो उसकी नेचुरल डायरेक्शन होगी वो उसके लिए पॉजिटिव, और जब हम इसके अगेंस्ट काम करें यानी ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगती है, हमने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है, तो फिर हमने अगेंस्ट काम कर लिया, तो अगेंस्ट काम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल के लिए जो है इसका कॉन्सेप्ट पिक करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोग के लिए आसानी कर दूं डेटा के हवाले से। अगर इस तरह के आप सवाल देखेंगे, इसमें डेटा में आप लोग को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा नहीं दी जाती, जैसे यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस दे दिया या फिर टाइम से रिलेटेड कोई चीज़ दे दी जाएगी। वेलोसिटीज़ को आप लोग को खुद पिक करना होगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी वर्डिंग का गेम होता है, लेकिन इसकी ट्रिक्स हैं। सबसे पहले आप लोग अपने पास ये चीज़ लिख लो। आप लोग एक तरफ इंट्रोडक्शन बना के या फिर रफ वर्क करके लिख लेना कि डाउनवर्ड मोशन जब भी होगी, कि अगर आप लोगों ने सवाल को पिक कर लिया इस तरीके से कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बॉल इज ड्रॉप्ड, अगर बॉल ड्रॉप हो रही है यानी कि ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये कौन सी मोशन हो गई? डाउनवर्ड हो गई। डाउनवर्ड मोशन में एक्सीलरेशन जो है वो ग्रेविटी हो जाएगा, और जी की वैल्यू हम लोग प्लस में 10 मीटर -2 लेंगे। एक और चीज़, जब भी ड्रॉप की बात आ रही होगी तो आप लोग ये याद रखना इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। ये एक ट्रिक है याद रखने के लिए। दो डाटा आपको सवाल ड्रॉप पड़ते ही आप लोग को इजीली मिल जाएंगे। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। और जब भी हमारे पास अपवर्ड की बात होगी तो आप लोग जो केस है उसको आप उल्टा कर दो, यानी कि एक्सीलरेशन जो है वो ग्रेविटी हो जाएगी, बट इट विल बी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसमें वो 0 हो जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट अगर आप लोग को ये चीज़ कंफ्यूज करती है कि सर ऐसा कैसे है, तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जब भी किसी चीज़ को थ्रो किया जाता है, यानी कि अगर इस बॉल को मैं ऐसे पकड़ा हुआ हूँ और मैं इसको छोड़ता हूँ तो फिर नीचे की तरफ ड्रॉप होना शुरू हो गया, तो इनिशियली ये किस में है? रेस्ट में। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट मुझे सवाल करते हैं जो कहते हैं सर ये नीचे जाकर भी तो टकरा के रुक जाएगी, तब भी फाइनल 0 हो जाएगा इसका। तो हमें यहाँ पर हम सवाल जब देखें तो क्या लिखा हुआ है? बिफोर टचिंग द ग्राउंड, यानी ग्राउंड टच करने से पहले। यानी ये अंडरस्टूड सी बात तो है कि नीचे जाके इसका
जो स्पीड है वो 0 हो जाएगी, बट ये बिल्कुल टकराने से पहले पहले इसकी क्या स्पीड होगी। तो आप लोग बस ये चीज़ याद रख लेना कि जब भी डाउनवर्ड की बात होगी हम इनिशियली 0 लेंगे और उसके बाद हम इसको ड्रॉप होने से पहले पहले फाइनल क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इसी तरह जब अपवर्ड की बात होगी तो अपवर्ड के लिए एक मोशन आप लोग इस तरीके से समझो, जब भी किसी चीज़ को फेंका जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी हम इसको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको दे दी कि भाई 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैं इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ। तो बॉडी जब भी ऊपर जाती है, ऊपर एक पॉइंट पे जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है। अच्छा एक चीज़ और बेटा, यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो डिस्टेंस हाइट की शक्ल में कवर होगा, ठीक है। खैर, तो जब ये ऊपर पहुंच जाती है तो ऊपर जाके बॉडी माइक्रो सेकंड का पॉज लेती है, फिर नीचे गिरना शुरू होती है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। इसकी एग्जाम्पल आप लोगों को इस तरीके से देता हूँ कि हम जब छोटे थे बचपन में तो कुछ कार्टून्स हम देखते थे कि वो जब भी ऊपर जाते थे गिरने से पहले वो एक सेकंड पॉज लेते थे। हाँ, उसके अंदर थोड़ी लंबी ही करते थे कि वो जब तक नीचे नहीं देखते थे गिरते नहीं थे। बट ऊपर जब भी मोशन होती है अपवर्ड से डाउनवर्ड से अपवर्ड, ऊपर एक बॉडी पॉज लेती है फिर गिरना शुरू होती है, ठीक है। वो इतना माइक्रो सेकंड्स का होता है कि हम लोग जज नहीं कर पाते। अगर आपने वैसे किसी ने जज किया हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब सवाल की तरफ आते हैं। सोल्यूशन इसका काफ़ी इजी है बेटा, ये ट्रिक अपने पास रख लेना, इससे आप लोग के इस तरह के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डेटा की बात होगी। डेटा जो है वो अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। जैसे ही आप लोगों ने देखा ड्रॉप हो रहा है, सबसे पहले आप लिख दो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ग्रेविटी, और ड्रॉप हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेचर के साथ काम हो रहा है। दिस इज पॉजिटिव मीटर सेकेंड -2। उसके हिसाब से व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अच्छा सॉरी, कितनी हाइट से ड्रॉप हो रहा है? 50 मीटर से। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको हाइट के इक्वल कर देंगे और ये हो जाएगा 50 मीटर्स। और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये डेटा बन गया है। वही वाली बात कि सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आप लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखो, आप लोग लाइन से लिखो इक्वेशन ऑफ मोशन को कि वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर एंड 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो वी आई है, यानी कि ये तीनों फॉर्मूलाज में वी आई आता है। उसके बाद देखो एक्सेलरेशन, इन तीनों फॉर्मूलाज में एक्सेलरेशन आता है। उसके बाद आ जाते हैं डिस्टेंस पे। डिस्टेंस की वजह से ये वाला फॉर्मूला निगलेक्ट हो गया। अब ये दोनों बचे, इन दोनों में से सिलेक्शन करनी है। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं आती तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला लग जाएगा। और सेकंड थिंग इज दैट आप इससे भी पिक कर सकते हो कि इसमें टाइम आ रहा है और इसमें टाइम आ रहा है, इसमें टाइम नहीं आ रहा। ओके, तो हम यहाँ सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर एक्सेलरेशन का जी आ जाएगा, वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और इस तरह की बातें। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं हो। पहले आप सिंपली लिखो कि यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को वर्टिकल मोशन के हवाले से इसको ट्रांसफॉर्म कर दो। यहाँ पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होगा, डिस्टेंस हाइट के बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 2gh में हमारे पास g की वैल्यू हमने पॉजिटिव ली है तो हम यहाँ पर 10 पॉजिटिव पुट कर देंगे। हाइट हमारे पास है 50। फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है और इनिशियल वेलोसिटी 0। 2 × 10 × 50 ये हो जाएगा हमारे पास 2 10 20 20 × 50,000। वी एफ स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, या आप चाहो तो वी एफ माइनस 0 वी एफ ही होता है। तो ये वी एफ स्क्वायर हो जाएगा, रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1000, इसके ऊपर रूट वी एफ स्क्वायर, इसके ऊपर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल। 1000 का आप लोग रूट लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 31.62 इक्वल्स टू वी एफ, और वी एफ इज इक्वल्स टू हम प्रॉपर तरीके से 62 मीटर
सेकेंड -1। किसी को अगर रिजल्ट बनाना हो, अच्छा आप लोग लाजमी इसको बॉक्स में कर देना, रिजल्ट बनाना हो तो आप लोग लिख सकते हो कि द वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड इज़ 31.62 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर आप ये देख सकते हैं कि इस दफ़ा केस किस चीज़ का दिया हुआ है, अपवर्ड का केस दिया हुआ है। तो अपवर्ड के लिए जो मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखाई थी वो हम डाटा में डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहले सवाल की तरफ से हम चलते हैं कि लिखा है इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड विथ वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। इसका मतलब यह है कि बॉडी है जिसको वर्टिकली नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है और बताया जा रहा है वर्टिकल वेलोसिटी। देखें ये कंफ्यूज करने के लिए होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको ये चीज़ कंफ्यूज कर जाती है कि सर इनिशियल वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, बट व्हाट इज़ वर्टिकल वेलोसिटी। यू डोंट हैव टू कंफ्यूज इन, आपको सिर्फ इतना समझना है कि वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। अब ये कौन सी वेलोसिटी है, इसके लिए जो मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखाई है बस आप उसको याद रखें। वर्टिकल से आप लोगों को बस ये कंफर्म हो रही है कि ऊपर या नीचे की तरफ फेंका जा रहा है और कुछ नहीं। इनिशियल फाइनल आप लोग को खुद पिक करना है, वो केस को देख के। केस किस तरीके से आप लोग पिक करोगे, मैंने आप लोग को जो चीज़ें सिखाई हैं, जिस तरीके से ट्रिक बताई है, बस वो याद रखो कि अपवर्ड की बात हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि आप सबसे पहले डाटा बनाओ और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को आप ज़ीरो कर दो। फाइनल वेलोसिटी को आप जीरो कर दो, एक्सीलरेशन को ग्रेविटी के बराबर लिखो और -10 मीटर सेकेंड -2। सबसे पहला काम आप लोग को ये करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो वेलोसिटी बची वो आपके पास क्या आ गई, इनिशियल आ गई, वो कितनी है 50 मीटर सेकेंड -1। तो इससे क्या होगा, आप लोग का डाटा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 50 की स्पीड से फेंकी और ऊपर जाके जीरो हो गई, जो सिंपल मैंने आप लोग को ट्रिक सिखाई है। अगर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो एग्जाम में माइटी बॉक्स में गलत हो जाएगा, बट इस ट्रिक से चलोगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत इजी है, ठीक है। तो अब हम आते हैं किस चीज़ पे कि निकालना क्या है, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच, यानी कि हाइट की बात हो रही है। हाइट क्या एक डिस्टेंस है और वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये गाइस हमारा डाटा बन गया है। अब इसको हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। अगर आप लोग जो है इस न्यूमेरिकल का फॉर्मूला डायरेक्ट पिक कर सकते हो तो वेल एंड गुड, और जो नहीं कर सकते उनके लिए मैं दोबारा से बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को लाइन से लिखेंगे और उससे हम पिक करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहला तो हम ऐसे ही निगलेक्ट कर देंगे कि वो डिस्टेंस की बात आ रही है, इन दोनों में डिस्टेंस आ रहा है। अब आप चेक करो क्या टाइम आ रहा है इसके अंदर, नहीं आ रहा, तो टाइम भी नहीं है, तो इस वजह से ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। लेकिन जो लगा रहा है उसको एक बार एटलीस्ट चेक जरूर कर लेना कि 2 के साथ एक्सीलरेशन और डिस्टेंस है, एक्सीलरेशन डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, यानी एवरीथिंग आपके पास है। अब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, हम मेंशन करेंगे कि यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप मेंशन कर दोगे वो उसको आप प्रॉपर तरीके से पहले लिखोगे। साइंस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करना, जो जिस तरह की इक्वेशन है उसी तरह रहने देना आप लोग। बस इसको फिर ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रही है तो ग्रेविटी, एक्सीलरेशन की जगह ग्रेविटी आता है, डिस्टेंस की जगह एच आ जाता है, बाकी चीज़ें वैसे ही रहती हैं। अगेन हम इसमें यहाँ पर साइन बोर्ड करेंगे ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर। बुक के अंदर कुछ इक्वेशन आप लोग को डायरेक्ट याद करवाइए, बट उस पर मत जाना, चीज़ों को सिंपल रखो, वैल्यूज़ को साइन के साथ पुट करो, आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। तो ग्रेविटी हमने नेगेटिव ली है तो हम ब्रैकेट के अंदर ग्रेविटी को नेगेटिव पुट करेंगे। डिस्टेंस हमारे पास, सॉरी कैलकुलेट करना है, ये मैंने गलत लिख दिया है। डिस्टेंस यहाँ पर h है, वो हमें फाइंड आउट करना है। फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास 0 है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ये माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस न्यूमेरिकल के अंदर, आप लोग इसको निगलेक्ट मत कर देना। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है 50, ठीक है, स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करोगे, 2 × 10 करोगे, प्लस माइनस माइनस -20, h = 0, स्क्वायर इज 0 एंड दिस माइनस विल बी रिटन। इसको आप मिस मत कर देना। 50 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये 50 × 50 कर लो आप लोग, ये आ जाएगा 2500
अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 0 में से ये माइनस होगा तो ये आपके पास बड़ी वैल्यू है, इसका साइन आएगा तो ये हो जाएगा -2500। अगर आपने माइनस गलत कर दिया तो ये वाला माइनस को कैंसिल करने के लिए ऑलरेडी एक माइनस यहाँ मौजूद होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो न्यूमेरिकल का आंसर है वो गलत हो सकता है। अब आप जब इस स्टेज पे पहुंच जाओगे, आपके पास 20 और h मल्टीप्लाई में है, तो आप लोग h इज इक्वल्स टू -2500 एंड 20 को आप क्या करोगे, डिवाइड में ले आओगे, वो अपने साइन को लेकर आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर जब आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 125 मीटर्स। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिस्टेंस है तो मीटर आएगा, हाइट है, याद रखना स्टूडेंट्स, कभी भी हाइट हो या डिस्टेंस हो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो आप अगर उसका रिजल्ट लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे द मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच इज 125 मीटर्स। लास्ट न्यूमेरिकल है, इसमें मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के ही टॉपिक के अंदर इस दफ़ा आपको हाइट गिवन है और टाइम कैलकुलेट करना है। सवाल को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ हाइट ऑफ 70 मीटर्स, यानी कि ये एक हाइट ले लेते हैं 70 मीटर्स की, बॉल इस हाइट से गिरना स्टार्ट होती है और यहाँ पर आएगी। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है, कौन सी मोशन है, डाउनवर्ड मोशन। और डाउनवर्ड मोशन की बात जब भी करेंगे तो उसके लिए क्या चीज़ मैंने बताई है कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा होगी 0 और जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, जो एक्सेलरेशन होगी हमारे पास वो होगी पॉजिटिव में 10 मीटर सेकंड -2। इन दो चीज़ों को आप लोग याद रखो। हाइट यानी कि डिस्टेंस आपको गिवन है, सिंपली आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो इसका प्रॉपर तरीके से डाटा बनाते हैं कि हाइट जो है 70 मीटर्स की है, उसको नीचे गिरने में टाइम कितना कैलकुलेट लगेगा। अच्छा, यहाँ पर भी बात लिखा हुआ है कि ग्राउंड तक पहुँचने में, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से डाटा बनाते हैं इसका। अगर आप डाटा में देखो, फिर से एक बार न्यूमेरिकल को देख लेते हैं कि बॉल है जो टॉप ऑफ अ हाइट से, कितनी हाइट से, 70 मीटर की हाइट से ड्रॉप हो रही है, फॉल डाउन हो रही है। तो इसका मतलब आप चाहो तो हाइट हमारे पास 70 मीटर उसको मेंशन कर दो, लेकिन जब भी आप देखो फॉल्स डाउन वर्टिकल मोशन है, दो चीज़ें जो मैंने आप लोगों को सिखाई है कि वेलोसिटी को फ़ौरन मेंशन कर दो और साथ साथ एक्सीलरेशन को भी फ़ौरन मेंशन कर दो। इससे क्या फ़ायदा है, एग्ज़ाम में ये थिंकिंग टाइम हमारे पास नहीं है, इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में कि बैठ के सोचें कि ये वही है या नहीं। कुछ चीज़ें आप इसके हैं जो फिंगर टिप्स पे रखो, इसको एज इट इज पुट करो। कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया हुआ स्टार्ट ऑफ द वीडियो में, बस इसको इस तरीके से आप लोग फॉलो करते रहोगे तो आपके पास डाटा जितना बनता जाएगा उतना आप लोग के पास फॉर्मूला क्लियर होगा और उतना ही आसानी होगी न्यूमेरिकल में। लिखा हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच द बॉल, यानी कि हमें क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो चाहो तो आप लोग इसको पहले डिस्टेंस इक्वल्स टू ऐसे मेंशन लाजमी किया करो ताकि फॉर्मूला पिक करने के लिए आसानी हो। फिर वही बात, हम फॉर्मूले को किस तरीके से पिक करेंगे, दोबारा से स्टूडेंट्स हम इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग को अब तक याद हो जानी चाहिए क्योंकि हमने हर न्यूमेरिकल में तकरीबन लिखा है। तो इससे क्या होता है, बार बार लिखने से, ये सब आप लोग की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को सिखा रहा हूँ, हर न्यूमेरिकल में बार बार लिखते जाओगे आप लोग को इस तरीके से याद होती जाएंगी और आखिरी न्यूमेरिकल पहुँचते पहुँचते तो आप लोग को कंफर्म याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस है, पहला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें डिस्टेंस आ रहा है, इसमें डिस्टेंस आ रहा है, आप सिलेक्ट करना है किसमें, किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, टाइम इसके अंदर आता है इसमें नहीं आता, तो ये भी हम रिजेक्ट कर देंगे और इस वाले को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये कौन सी इक्वेशन मोशन है, सेकंड है, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि क्या है हमारे पास, s इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT²। और इसको फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग वर्टिकल मोशन के लिए, डिस्टेंस जो है वो हाइट बन जाता है और जो हमारे पास एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटी बन जाती है। ये कन्वर्ट करने के बाद आप लोग वैल्यूज पुट करें,
दिस इज हाइट की वैल्यू है 70, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, टाइम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है +1/2, फॉल डाउन है ऊपर से नीचे है, ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव, t² एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आप लोग 70 एज इट इज रहेगा, ये से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा, प्लस आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो और क्रॉस में से कैंसिलेशन भी कर सकते हो। जिनके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से वीक हैं उनके लिए बता देता हूँ, पहले आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 1 10 हो जाएगा, अपॉन में 2 और फिर उसके बाद t² आ जाएगा। फिर आप चाहो तो उसको कैंसिल कर सकते हो कि 10/2, 2 1 2 5, तो ये हो जाएगा 70 = 0 + 5t², एंड इस 0 से ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा 70 = 5t²। बेटा डिमास रूल का प्रॉपर यूज़ करना, पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होती है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। उसके बाद हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो 5 यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 5 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास 5 10 50 और 5 4 20, यानी कि 14 जो होता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद जब आपका 14 आ गया तो हम वही काम हम क्या करेंगे, रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। तो ये 14 = t², इन दोनों के ऊपर रूट लग जाएगा, या स्क्वायर से रूट कैंसिल। 14 का जब आप रूट लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.74 = t, यानी कि t = 3.74 सेकेंड्स। लास्ट न्यूमेरिकल है, लास्ट दफ़ा इस बात सुन लो कि आप लोग यूनिट्स को बिल्कुल भी मत भूलना। कहीं पर अगर कन्वर्जन आती है तो कन्वर्जन भी कर देंगे, बट जो ट्रिक्स और आप लोग को सिखाइए कि फॉर्मूला कैसे पिक करना है, और इसके अलावा इन वर्टिकल डाउनवर्ड में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, उस तरीके से करोगे। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, बुक्स आउट आ जाए, पास पेपर से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। थैंक यू।